तो बापू ने कहा था कि जिस सभ्यता में माइनॉरिटीज के लिए जगह नहीं होगी उसको एक सार्थक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा, वो सभ्यता चूक सी जाएगी, उसके अंदर दिक्कतें पैदा होंगी। मैं बजटरी एलोकेशन में 1-2 मिनट लूंगा, उस पर बोलने से पूर्व एक बात कहूंगा कि डर और खौफ के इस माहौल ने इस देश में, जो मैंने झिझक की बात की अब्दुल वहाब साहब की, वो झिझक जो मैंने कहा कि वो मैं अपने स्टूडेंट्स में देखता हूं। सर, मुश्किल हालात से आते हैं, पीएचडी के लिए मेरे पास सब्जेक्ट देते हैं और मैं देखता हूं कि वो सब्जेक्ट कुछ और देना चाहते हैं लेकिन चुनते हैं ऐसा विषय जो उनके हिसाब से उनके मुस्लिमनेस को बचा ले। ये क्यों हो रहा है सर? ये नहीं होना चाहिए ना। मैं तकरीबन मेरे अंदर 20 पीएचडी हुई है और ये पहले नहीं। मैं आग्रह करूंगा, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती, आपस में प्लीज कुछ अनुभव साझा कर रहा हूं। 20 पीएचडी हुई है। आज पिछले 7-8 वर्षों में मैं देखता हूं कि मुश्किल हालात से आ रहे हो, किस बात पे पीएचडी करनी है? डल लेक के इकोलॉजी पे। अरे साहब, फिर बात करता हूं, सर लगा कि यहां सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा ये सब्जेक्ट। सर ये क्यों हुआ है? हमने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इतना जहर भर दिया है। जहरीली हवा पहले तो उनको नुकसान करती है जिसके लिए आपने हवा छोड़ी है, लेकिन सर हवा वतन की सरहद को नहीं देखती है, धर्मों की सरहद को नहीं देखती है। वो जहर इधर भी लौट के आ रहा है और वो जहर जब आता है ना सर, सब कुछ छत विच्छत करके। अभी मैंने हाल में देखा, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि ये क्यों हो रहा है इस देश में। शाम से नुमाइश चलती है टेलीविजन चैनल्स पे, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। यहां हमारा सवाल रोटी का है, रोजगार का है। क्यों प्रधानमंत्री जी स्लोगन देते हैं, वो स्लोगन क्या इसके साथ मेल खाते हैं? लेकिन कहां से ये सह मिल रही है इन टेलीविजन चैनल्स को कि शाम से लेकर के देर रात तक नुमाइश, घृणा की, नफरत की। बहुत मुश्किल है सर। और ये मैं पहले भी कहा हूं, कई दफा मुझको अब सेंस ऑफ डेजावू होता है बोलते वक्त। इतनी बार ये बातें कही है सदन में, बाहर जब मित्र मिलते हैं वो भी ये कहते हैं, वो सहमत हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सर अब देखिए, कई दोस्त, कई हमारे स्टूडेंट, मैं अपनी पीड़ा शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है, सर मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मीरान हैदर, वो जेल में है सर। अभी हाल में आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय का एक ऑब्जर्वेशन आया कि आप स्केप कोट बना रहे हो, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, सर्जिल इमान हो, गुलफिसा हो, शिफाउर रहमान हो या मीरान जो अपने स्टूडेंट का मैंने जिक्र किया। सर जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट के आ रहे हैं, अक्सर होता है क्विटल होता है, हो जाता है, इनके ऊपर कुछ नहीं था। 8 साल बाद सर दुनिया में इजाद नहीं हुई वो विधा कि उसके 8 बरस लौटा दिए जाएं। मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक 4 बरस जेल में काट करके आया, एक्विटल के बाद कोई आरोप नहीं था, लेकिन उसका 4 बरस वापस कर सकेंगे हम? ये हालत है सर एक एवरेज मुसलमान की। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारी संसद में अभी भी ये ताकत है कि अब्दुल वहाब ये विषय लाते हैं और इस पर चर्चा होती है। थोड़ी मत भिन्नता होगी, लेकिन इस जो हमारी ताकत है ना लोकतंत्र की सर, इस ताकत को बचा के रखेंगे तो भरोसा होगा हर समुदाय का। इसकी जरूरत है सर। एक मैं कहना चाह रहा था डिडक्शंस को लेकर के, मेरे कई साथी कह चुके, मैं रिपीट नहीं करूंगा। टोटल बजटरी एलोकेशन, मेरे मित्र कह रहे थे कि हम एक नजर से देख रहे हैं, एनॉमलीज थी स्कॉलरशिप में। नहीं सर, सरकार खुद एडमिट की है मेरे सवाल के जवाब में कि 90% एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है सर।